One click and get solution. नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनके प्रूफ के बारे में बताएंगे। जो लिखी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि आपको पहले आइडेंटिटी दिख रही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका जरा प्रूफ देखिए। हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये हो गया O, ठीक, और इससे एक रे दिखाई, ये हो गई साइड OX, इनिशियल साइड OX हो गई, और ये रे कुछ एंगल पे टर्न हुई और एंगल कितना बनाया इसने, थीटा। तो अब जो इसकी साइड हो गई वो हो गई OY, ठीक, और ये जो साइड होती है ये होती है टर्मिनल साइड, ठीक। और हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया टर्मिनल साइड पे, पॉइंट P हो गया, और एक हमने परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट से इनिशियल साइड पर, ये हो गया M। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। दोनों तरफ हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, देखिएगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, tan, cosec, sec, और लास्ट में क्या होता है cot। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, तो स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, cos है, तो स्क्वायर लगा हुआ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या आ गई स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर। दोनों तरफ बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1। बी स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये भी 1 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है, सेक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर लगा हुआ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है tan, तो ये हो जाएगा स्क्वायर लगा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये हो गई सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, अब फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर निकाले स्टूडेंट्स तो कितनी आ जाएगी 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा।
तो ये आ गई sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ऐसे ही अगर हमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा उधर चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा। तो ये हो गई सेकंड आइडेंटिटी। और यहीं से अगर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, अगर हम tan स्क्वायर को राइट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यही पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे। इसमें क्या करेंगे, बेस को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बना जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कॉसेक, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कॉट है, ध्यान से देखिएगा। तो स्क्वायर लगा हुआ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पे अगर हम कॉट स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी हो गया, और फिर ए माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से अगर हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ये कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा उधर चला जाएगा तो डेनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आएगी वैल्यू। ठीक, और ऐसी अगर हमें कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो प्लस वाला जो है वो उधर चला जाएगा, डेनोमिनेटर में हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये हो गई तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ हो गया। अब हम जो आपको फॉर्मूले बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन जो बोर्ड में है वो पूछे जाते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये जो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन क्यों होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस क्यों होता है, टेन माइनस थीटा माइनस से टेन क्यों होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों होता है, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा क्यों होता है, और लास्ट में दिख रहा होगा कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हम इस जो फिगर का यूज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश हो गई। ठीक, और ये हमने दिखाया एक पॉइंट ले लिया, ये ए हो गया और ये हो गया ओ सेंटर। ठीक, तो इस रे को हमने कुछ एंगल पे टर्न किया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इस रे की अब जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, पी, ये हो गई। और पॉइंट पी हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया एक्स कॉमा वाई। ठीक, एक्स कॉमा एक्स इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव एक्स है, और वाई पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये वाई पॉजिटिव है। ठीक, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो देखिएगा ध्यान से, और जो हम लोग एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। ठीक, तो हमने क्या किया कि अब ये जो है हमने क्लॉकवाइज में ले, ये हो गया एंगल थीटा, तो ये हो गई साइड, ये हो गई। ठीक, तो ये हमने पॉइंट कोई भी कंसिडर कर लिया, पॉइंट क्यू। अब देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव एक्सिस है मतलब कि ये x जो है पॉजिटिव होगा, और y डैश मतलब कि y जो है नेगेटिव है,
तो ये क्या हो गया माइनस का वाई। ठीक, और ये जो सर्किल की रेडियस है वो कितनी है 1 यूनिट, 1 यूनिट है। तो इस पॉइंट P से हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर पे का ये पॉइंट हो गया M, ठीक, और इस पॉइंट Q से इसी पर हमने परपेंडिकुलर पे का पॉइंट M है ये। तो देखिएगा ध्यान से, और ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं cos थीटा sin थीटा। आप सोच रहे होंगे कैसे है, तो देखिएगा ध्यान से। आपको मालूम है कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस क्या है OM, हाइपोटेन्यूज कितनी है OP। तो cos थीटा कितना आ गया स्टूडेंट्स, OM अपॉन OP कितनी है, OP क्या है रेडियस, ये 1 है तो ये 1 हो गया। OM इज इक्वल टू क्या आ गया cos थीटा, और OM जो होती है वो x एक्सिस पे है, ठीक, x एक्सिस पे डिस्टेंस होती है x, तो x कितना है cos थीटा, OM आ गया। ठीक, तो अब देखिएगा sin थीटा, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है PM अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है OP कितना है 1 यूनिट। तो PM इज इक्वल टू sin थीटा, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है y होती है, तो PM कितना है sin थीटा है, तो इसी वजह से ये sin थीटा होगा। अंडरस्टूड। अब देखिएगा ये x क्या है पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक, फिर y जो है निगेटिव है, मतलब कि निगेटिव y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ठीक, अब देखिए हमें दिखाना है कि sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है, तो इसी को हम ले लेंगे sin माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, sin माइनस थीटा मतलब कि ये वाला एंगल होगा, sin माइनस थीटा मतलब कि ये वाला एंगल, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है माइनस का y। ठीक, तो ये हो गया माइनस का y हो गया, sin x का y होता है तो ये माइनस का y हो गया, और माइनस की y की वैल्यू कितनी है माइनस का sin थीटा। ठीक, तो ये हो गया माइनस का sin थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट्स sin माइनस थीटा की। ठीक, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का sin थीटा। अब देखिएगा सेकंड cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, एंगल ये वाला होगा और जो कोऑर्डिनेट होता है वो होगा पहला कोऑर्डिनेट मतलब कि x कोऑर्डिनेट। ठीक, तो वैल्यू किसके बराबर होगी x के बराबर होगी, x की वैल्यू कितनी है cos थीटा है प्लस का, तो ये cos माइनस थीटा इज इक्वल टू आ गया cos थीटा। ठीक, ये हो गई सेकंड। ओके, फिर थर्ड tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस से tan थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है माइनस का थीटा है, तो sin माइनस थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन cos माइनस थीटा। ठीक, तो tan होता है sin अपॉन cos, एंगल कितना है माइनस थीटा, तो sin माइनस थीटा अपॉन cos का माइनस थीटा हो गया। ठीक, तो sin माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का sin थीटा, माइनस का sin थीटा अपॉन cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है cos थीटा है, तो ये हो गया cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस का tan थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई tan माइनस थीटा, तो थर्ड प्रूफ हो गया tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पे, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cosec थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, cosec माइनस थीटा
ठीक, कॉसेक होता है रेसिप्रोकल किसका, साइन का, तो ये हो जाएगा 1 साइन माइनस थीटा। ठीक, तो 1 साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा है, माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, और 1 साइन अभी बताया क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई, कॉसेक माइनस थीटा की। ठीक, ये होगी फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी पे, ये होती है सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का सेक थीटा। तो अब आते हैं फिफ्थ पे, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का सेक थीटा। देखिए जरा ध्यान से, सेक माइनस थीटा हम ले लेंगे, ठीक, और आपको मालूम है कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो ये हो जाएगा 1 कॉस माइनस थीटा। ठीक, 1 देखिएगा, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का कॉस थीटा है, प्लस का कॉस थीटा। ठीक, अब 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई, सेक माइनस थीटा की। ठीक, अब बची लास्ट कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। अब हमने 5 आपको बता दिए हैं, और तो हमें आशा है कि आप लास्ट वाले जो सॉल्व है वो कर ही सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, साइन माइनस 10π/3। तो देखिएगा जरा ध्यान से, साइन माइनस का 10π/3, और अभी आपको बताया था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 10π/3। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 3 3 से 9 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक, तो माइनस का साइन जो 3 है ये क्या है, कोशेंट है, तो और पाई लगा हुआ है, तो इसी वजह से क्या हो गया 3π। ठीक, 3 कोशेंट है और इसी वजह से क्या हो गया 3π हो गया, और 1 क्या है, रिमाइंडर है, तो ये आ जाएगा 1π/3। ठीक, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 10π/3 आएगा, 3 3 से 9π प्लस पाई कितना 10π/3। ठीक, अब माइनस का साइन इसको हम किस में ब्रेक कर लेंगे, प्लस के साइन में, तो ये हो जाएगा 3π प्लस π/3। ठीक, अब देखिएगा साइन nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन nπ प्लस थीटा, मतलब कि देखिए nπ 3π है। ठीक, तो पाई होता है 180 डिग्री, तो ये हुआ, ये पाई एक 180 डिग्री, फिर ये हुआ यहाँ से 2π, फिर ये 3π, और क्या लिखा है प्लस, मतलब कि ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमारा निगेटिव होता है, तो साइन nπ प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक, क्योंकि ये किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन थीटा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन थीटा, थीटा हमारा कितना एंगल है, π/3, साइन π/3 मतलब कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 हम लोग को बताया था किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से, तो √3/2। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, साइन माइनस π/3 इज इक्वल टू √3/2। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, tan 5π/4, tan 5π/4। अब देखिएगा जरा ध्यान से, tan 5π/4 इज इक्वल टू, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 4 × 4, रिमाइंडर कितना है 1। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 1 है, ध्यान से देखिए 1 है क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया 1π। ठीक, अब रिमाइंडर इसमें क्या है,
इसमें भी रिमाइंडर क्या है 1 है, तो 1 पाई अपॉन में क्या है 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 4 × 4 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई बाय 4 देखिए आएगा। इजी है, बहुत इजी, चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। अब इसको ब्रेक कर लेंगे इसमें प्लस में, तो पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। 1 अगर इसमें ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4। ठीक, tan पाई बाय 4 मतलब कि tan 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू 1, वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, अब आते हैं थर्ड cos -720 डिग्री, तो देखिएगा जरा ध्यान से, cos -720 डिग्री। देखिए बताया हमने आपको कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, काहे का प्लस का, तो कितना हो जाएगा ये cos 720 डिग्री। ठीक, अब देखिएगा cos 720 डिग्री, चाहे तो हम +0 कर दें, चाहे से -0 कर दें, आंसर सेम ही आना है। तो हमने क्या किया, +0 डिग्री कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो आएगा, यही आएगा। देखिए cos 720 डिग्री, इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, पाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 360 हो जाएगा +0। ठीक, 360 डिग्री मतलब कि एक पूरा कंप्लीट एंगल, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पाई होता है 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 2 पाई, मतलब कि 360, और 2 × लगा है तो मतलब कि एक और। ठीक, और क्या है +0 मतलब कि क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, तो cos 360 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा हमारा 0 डिग्री है ना। ठीक, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, बहुत ही इजी वे में देखिए सॉल्व हो गया। अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिख रहा होगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन पुटअप करने वो आप पूछ सकते हैं, उसमें मैं भी ऐड हूँ, तो आपके क्वेश्चन का हम आंसर जो है दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ को बताएंगे और नई नई टेक्निक्स। तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।